आज भी हम प्रोसेस मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अब ये प्रोसेस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है क्या, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जब भी आप एक नया कंप्यूटर ले रहे हैं या एक लैपटॉप ले रहे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो ज़्यादा बेटर है किसी और से। उसके लिए आप ये देखेंगे कि उसका प्रोसेसर है वो किस तरह का i3 है यूज़ करेंगे या i5 यूज़ करेंगे, i7 यूज़ करेंगे। i7 होगा तो i5 से बेटर होगा। उसकी रैम आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं या रैम कौन सी उसमें है, DDR3 है, DDR4 है, DDR5 है। उसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगी है, SSD है, HDD है, या फिर कुछ इस तरह की और चीज़ें, विंडो कौन सी है, विंडो 10 है या विंडो 7 है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें बताती हैं कि ये एक चीज़ जो है वो दूसरी से बेटर है। उसी तरह से अगर हमें ये देखना हो कि कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किससे किसी और से बेटर है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, तो वो आज हम देखेंगे। तो ये क्राइटेरियाज हैं: CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो स्टार्ट करते हैं CPU यूटिलाइजेशन से। तो CPU यूटिलाइजेशन है क्या? अगर आपको CPU का बेटर यूज़ करना है तो CPU हर टाइम जो है वो बिजी रहना चाहिए। कहने का मतलब वो हर टाइम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहना चाहिए। वैसे वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करता भी रहता है क्योंकि उसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए प्रोसेसेस तो चलती ही रहेंगी, तो उसके लिए CPU को कुछ ना कुछ प्रोसेसेस को चलाए रखना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो CPU को ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो ये रेंज करता है 40% से 90%। तो जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम CPU को ज़्यादा यूटिलाइज करेगी वो ज़्यादा बेटर होगी। अब नेक्स्ट जो है वो है थ्रूपुट। थ्रूपुट है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जाता है। कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कुछ एक टाइम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। ये रेंज कर सकती है 10 प्रोसेसेस पर सेकंड से लेके 1 प्रोसेस पर आवर तक। डिपेंड करता है कि प्रोसेस जो है वो छोटी है या बड़ी है। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, आवर हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। अब जब हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स किए थे तो हमने देखा था कि हर एक प्रोसेस का अपना अपना वेटिंग टाइम था। पर राउंड रॉबिन में क्या हुआ था कि हमें एक टाइम क्वांटम दिया गया था। हर एक प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए चल सकती थी। जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 5 सेकंड के लिए हर एक प्रोसेस चल सकती थी। तो P1 के केस में क्या हुआ था, क्योंकि P1 का जो बर्स्ट टाइम था वो 21 था। तो हमें क्या करना पड़ा कि P1 को हमने पहले 5 सेकंड के लिए चलाया, फिर उसका हमें बाकी प्रोसेसेस को चलाना पड़ा, फिर वेट करना पड़ा, उसके बाद P1 को दोबारा चलाया। इस तरह से P1 को कई बार चलाना पड़ा स्लॉट्स में ताकि हम 21 मिली सेकेंड्स को कवर कर पाएँ। अब P1 को टोटल कितना वेट करना पड़ा वो होगा उसका वेटिंग टाइम। ज़रूरी नहीं है कि ये स्लॉट्स में ही होगा। अगर मान लो अगर आपकी प्रोसेस पहले आ रही है तो उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा। अगर वो छोटी है तो उसका वेटिंग टाइम उतना ही होगा। जैसे अगर सपोज 5 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है मेरा, या सॉरी कह सकते हैं आप टाइम क्वांटम है, और प्रोसेस जो है उसका बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड है, तो इसका मतलब कि वो तो 3 मिली सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। और अगर वो पहले फर्स्ट नंबर पे है तो फिर उसका वेटिंग टाइम 0 होगा। तो हम ये देखेंगे कि हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है। जितना कम वेटिंग टाइम होगा उतना ज़्यादा बेटर जो है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जब एक प्रोसेस ने काम करना शुरू किया और जब तक वो कंप्लीट हुई उसके बीच का टोटल टाइम, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। दोबारा से समझिए, जब एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, स्टार्ट से लेके एंड तक जो टोटल उसका टाइम लगा उसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। कई बार इसको स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स टाइम के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। तो नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम में क्या है कि जब एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी CPU को चलने के लिए, चली नहीं है अभी, रिक्वेस्ट भेजी है, और CPU का फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है कि जी प्रोसेस जो है वो चलने के लिए चल सकती है, तो वो रिस्पॉन्स CPU की तरफ से आया। तो वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मतलब
रिक्वेस्ट देने से लेके फर्स्ट रिस्पॉन्स आने तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो ये सारे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेटर होगा। जो फर्स्ट 2 हमने शेड्यूलिंग क्राइटेरिया बोले वो ज़्यादा होने चाहिए, बाकी 3 वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम ये कम होने चाहिए। तो उससे जो है एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ज़्यादा बेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के कुछ और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए AS Notes। थैंक यू।